हाँ जी बच्चा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अगर अपन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स मेजरली एंजियोस्पर्म्स है। क्या है ये? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को। वैसे प्लांट जो फूल बनाते हैं, जिस भी प्लांट में फूल दिख जाए ना, समझो किस ग्रुप का मेंबर है? एंजियोस्पर्म। उसमें फूल के अंदर बीज बनता है ना। फूल का जो ओवरी होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, फ्रूट के अंदर बीज होगा। यानी जो बीज है वो फल से ढका हुआ होता है। जैसे मान लो आम का छिलका हटा हुआ, गुद्दा हटा, तब जाके बीज मिलता है ना। तो बीज किससे? गुद्दा से और छिलका से ढका हुआ है। एंजियोस्पर्म का यही खास बात होता है कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें जो बीज है वो ढका हुआ है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। फल के अंदर है ताकि फल के चक्कर में कोई भी जानवर या इंसान उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, है ना, ताकि बीज अलग अलग जगह पे फैले, प्लांट्स डिस्पर्स हो, अधिक एरिया में हो। और फल अक्सर मीठा होता है या कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है ताकि उस बीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स, सीड डिस्पर्सल करने वाले ऑर्गेनिज्म को कुछ इनाम मिले। तुम आम का बीज को, जो महाराष्ट्र का आम था, उसको यहाँ लगाओगे, क्यों? क्योंकि वो आम बहुत टेस्टी होता, तुम वहां से लेके आए बिहार में, खाए और खाने के बाद छिलका फेंक दी। तो असल में वो आम का मिठास था, वो टेस्ट था, जिसमें से तुम उसको महाराष्ट्र से यहाँ ले आके फैलाए। अब वो बीज गिरेगा तो चांसेस है कि कहीं उग भी जाए वो पेड़, है ना। तो दिस इज व्हाट एंजियोस्पर्म्स आर बेस्ट डेवलप्ड फॉर। ठीक है, देखो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बाकायदा फ्लावर एक सेक्स ऑर्गन है। फ्लावर एक सेक्स ऑर्गन है जिसको प्लांट डेवलप करे हुए फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। वहीं पे गैमेट बनता है और वहीं पे पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट, फ्लावर जो है वो ऑस्कर के लिए है। क्या है? ऑस्कर, नाम सुने हो? क्या है ये ऑस्कर? देते नाम सुने ऑस्कर का? नहीं सुने? सारे ने ऑस्कर? तो अंजलि, अवार्ड है, वेरी गुड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड का दर्जा इसको मिला हुआ है। हर फील्ड में बेस्ट काम करने वाले को हर साल मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर। पीस के लिए मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर के लिए मिलेगा, लिटरेचर के लिए मिलेगा, साइंस के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर। ओ फॉर ऑर्नामेंटल, S for social, C for cultural, A for aesthetic and R for religious। फ्लावर किस किस चीज में काम आता है मिलिया? ठीक है, ऑस्कर के लिए। ऑर्नामेंटल सजावट में, सोशल कई बार हम लोग सोशली देते हैं, है ना। सोशली जैसे मान लो किसी को प्रपोज करना है, गुलाब पकड़ा दिया, है ना, तो सोशल। अच्छा, रिलीजियस, भाई जाहिर सा बात है, जहां भी पूजा पाठ की जगह है वहां तो फूल यूज होता ही। कल्चरल, कोई नेताजी चुनाव जीत गया, माला पहना दी, कोई बच्चा टॉप कर गया, माला पहना दी, कल्चरल, हमारे कल्चर का पार्ट है। और एस्थेटिक, उसका जो खुशबू कई बार बहुत मन को शांति देता है, आत्मीय सुख टाइप का चीज, मजा आ गया यार, ये फूल इतना सुंदर है, वाह, ऐसा वाला फील, एस्थेटिक। अच्छा, ये शुरू से ही एक सिंबल एक के तौर पे यूज करा गया हमारे फीलिंग्स को, जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मार्निंग यानी मातम, टपक गया तभी फूल पकड़ाते हैं, लव दिखा रहे हैं तभी फूल पकड़ा रहे हैं, अफेक्शन बहुत प्यार है, फूल, हस्बैंड वाइफ वाला गजरा, पुराना मूवी। मतलब ओवरऑल ये फ्लावर ह्यूमन का बहुत पुराना पार्ट है। अच्छा, फ्लावर के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट सब में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अपन ये भी पता है कि फ्लावर्स आर द सेक्स ऑर्गन, है ना। फ्लावर क्या है? सेक्स ऑर्गन। तो बहुत पहले, मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन, डिसीजन दैट द फ्लावर इज प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। इससे पहले कि तुमको किसी प्लांट पे फूल देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट ऐसे डिसाइड कर रहा है। फूल दिखने के बहुत समय पहले प्लांट ये डिसाइड कर लेता है कि हमको फ्लावरिंग करना है। ठीक, क्योंकि सेक्स ऑर्गन बाद में बनता है, पहले वो डिसाइड करता है कि ठीक है, अब मेरे को, मेरा सीजन आ गया, अब मेरे को मेटिंग करना है, मेरे को पॉलिनेशन करना है। प्लांट में मेटिंग टर्म यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? पॉलिनेशन। प्लांट को पॉलिनेशन करना है।
तो पॉलिनेशन के लिए वो क्या करेगा, पहले फ्लावर बनाने का तैयारी करेगा, फिर फ्लावर बनाएगा, फिर पॉलिनेशन करेगा, फिर पॉलिनेशन अगर हो गया तो फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। बहुत पहले, फूल दिखने के बहुत पहले ये डिसीजन हो चुका होता है कि प्लांट अब फ्लावरिंग करने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए बहुत सारे हार्मोनल चेंज चाहिए, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। जैसे फ्लावरल प्राइमोर्डियम बनता है, फ्लावरल प्राइमोर्डियम यानी प्लांट का कोई एक डाली जो इस तरह से डेवलप हो कि उस पर फूल उगेगा। पूरे प्लांट पे फूल थोड़ा ही होता है। जैसे मान लो गुलाब है, तो गुलाब के डाली के कॉर्नर कॉर्नर पे फूल उगेगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि ऊपर नीचे नीचे जड़ों के पास फूल दिख गया तो दिखता है कभी। तो एक डेडिकेटेड होता है, उसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम, वो एक्सेस जिसमें फ्लावर बनेगा। ठीक है, उसके अलावा इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच। किसी ब्रांच पे फ्लावर कैसे अरेंज, इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। जैसे देखो, ये बहुत अजीब सा बात लग रहा है, बट कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है फूल ऐसे हो, ऐसे होता है फूल। अच्छा, कई बार फूल ऐसे होता है, होता है, तो अलग अलग टाइप का हो सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पहले ये वाला फूल बना, फिर इधर ऐसे बन रहा है। कई बार हो सकता है कि पहले यहां वाला बन गया, फिर इधर बना, फिर इधर बना। तो आगे पीछे क्या सीक्वेंस है, ये सबको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लावरल ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट, विच फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस, जिसपे कि पहले बर्ड यानी कली, फूल से पहले कली आता है। सबसे पहले क्या होगा, एक प्लांट में हार्मोनल चेंज होगा, उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरिजन। क्या नाम होता है? फ्लोरिजन। एक्स्ट्रा है बट सुन लो बस। फ्लोरिजन वो हार्मोन है, वो रिलीज होगा। वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फ्लावर में स्ट्रक्चरल चेंजेस होना शुरू होगा। स्ट्रक्चरल चेंज होने से एक ब्रांच स्पेशलाइज होगा जिसमें फूल बनेगा। फूल बनने के बाद इन्फ्लोरेसेंस होगा, यानी उस पर फूल आना शुरू होगा। कैसे? पहले कली आएगा, पहले क्या आएगा? कली, और वो कली बाद में फिर फूल में डेवलप करेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस एक बार देख लीजिए। ये ट्रिक याद रखिएगा, तो फिर बाद में दिमाग खराब होगा रखने में। ऑस्कर, ठीक है, चलिए क्लियर करो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वापस से वही बात। भाई साहब, मेरे को फ्लावरिंग करना है, 3 स्टेप पे करेंगे। पहले प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइज होने के पहले का चेंज, गैमेट बनाएंगे, पहले मेल फिर फीमेल, फिर उसको नजदीक लाने का व्यवस्था करेंगे, किसी तरह नजदीक आए तभी पास आएगा, तभी फ्यूज होगा ना, पॉलिनेशन। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, जब एक्चुअली पॉलन ग्रेन और एक का फ्यूजन होगा। और उसके बाद अंत में जब फ्यूजन हो जाएगा तो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस, किस तरीके से हम उस ओवरी से फ्रूट बना रहे हैं, ओव्यूल से सीड बना रहे हैं, यानी इस तरह का चेंज। चलिए, तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में यानी गैमेट बनाएंगे। सबसे पहले मेल का बात करते हैं। मेल गैमेट स्टेमन पे होता है, किसमें होता है? स्टेमन। स्टेमन के टॉप पे होता है एंथर। क्या होता है? एंथर। स्टेमन के टॉप पे क्या होता है? एंथर। और उस एंथर में बनता है, विजिबल तो है ना पीछे तक, ये कलर विजिबल है, हाँ। तो स्टेमन के टॉप पे एंथर, और एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। चलिए, असल में बायोलॉजिकली मेल को बोलते हैं, मेल पार्ट को एंड्रोइशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोइशियम। इसी तरह फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम। मेल पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोइशियम एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड गाइनोइशियम। आगे गाइनोइशियम में लिखूंगा, अभी एंड्रोइशियम लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले इस नाम को समझते हैं। स्टेमन मेल पार्ट। दूसरा हेडिंग है माइक्रोस्पोरेंजियम।
माइक्रोस्पोरेंजियम एक्चुअली में पॉलन मदर सेल है, याद है गैमेट बनाते वक्त ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन पढ़े थे, पहले एक oogonia था जो बाद में डेवलप करते करते बना था ओवम। उसी तरह स्पर्मेटोगोनिया था, है ना, जो बाद में उसमें पहले म्यूसिस 1 हुआ फिर म्यूसिस 2 और अंत में बना स्पर्म। उसी तरह से यहां पे दो टर्म यूज होता है, जैसे वहां गैमेटोजेनेसिस में दो तरह का पार्ट था, एक था स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना और एक था oogenesis एग का बनना, ठीक है। यहां पे भी दो टर्म यूज करते हैं, एक कहलाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, क्या कहलाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और दूसरा कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। नाम बता रहा होगा, माइक्रो यानी छोटा वाला, मेगा यानी बड़ा वाला। कौन छोटा होता है, पॉलन ग्रेन या एग? हमेशा मेल छोटा है, पॉलन। तो पॉलन ग्रेन के सिंथेसिस को क्या बोलेंगे बताओ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और एग के सिंथेसिस को मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो और मेगा समझ में आ गया? माइक्रो यानी छोटा, मेगा यानी बड़ा। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या बनेगा पॉलन ग्रेन, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बनेगा एग, ठीक है। चलिए, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस डन। तो अच्छा, तीसरा नाम तो आपको पता है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है। नेक्स्ट देखो, एंड्रोइशियम मेल पार्ट को बोल रहे हैं जिसमें स्टेमन होता है, स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये स्टेमन में दो पार्ट होता है, स्टेमन का डायग्राम अगर बनाए तो ऐसा बनेगा, आप सब बनाए हो, ये थोड़ा सा गंदा डायग्राम है बट चलेगा, ऐसा थोड़ा अच्छा बना रहा है। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है नॉर्मली एक स्टेमन जिसमें एक फिलामेंट होगा और एक एंथर होगा, एक फिलामेंट होगा और एक एंथर होगा। लॉन्ग स्टॉक डंठल, डंठल को क्या बोल रहे हैं फिलामेंट, जो टॉप पे बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब यानी इसमें दो लोब है, देख रहा है, जैसे गेहूं का दाना कैसा होता है, गेहूं का दाना अगर देखोगे तो आधा आधा दो पार्ट में बढ़ सकता है, वैसे जुड़ा होता है लेकिन दो पार्ट में बढ़ सकता है, बाहर से देख के लगता है कि दो पार्ट में है, लगता है यस। तो उसी तरह का होता है ये एंथर, बाइलोब। तो टिपिकल एंथर इज, अच्छा पहले तो देख लो इसका लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, लंबा पतला डंठल है, स्टॉक यानी डंठल, उसके प्रॉक्सिमल एंड पे थैलेमस या पीटल होता है, प्रॉक्सिमल यानी नीचे वाला, ये है प्रॉक्सिमल, क्या है ये प्रॉक्सिमल एंड, ये क्या है डिस्टल एंड, क्या है ये डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल नीचे वाला और डिस्टल ऊपर वाला। तो जाहिर सी बात है ना, अगर मान लो ये मेरा फूल है, इस फूल से यहां से निकला होगा ऐसे और ऐसे स्टेम है, थोड़ा सा डायग्राम हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए तो आपको दिखाएंगे। चलो फ्लावर का डायग्राम तो नहीं दिख रहा है, हम भी ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम एक टिपिकल फ्लावर देखें, डायग्राम बनाते वक्त आप भी ऐसा ही स्पीड रखिएगा, भले ही बाद में कचरा हो जाए, लेकिन डायग्राम बना लीजिए तो पूरा स्पीड। ये स्मार्ट बोर्ड है तो ये इसमें ही हमको थोड़ा सा लग जाता है, डबल कर देना।
ठीक है। तो नॉर्मली जो मेरा पीटल है थोड़ा सा कचरा हो गया, इसको ऐसे ही घुमा देना था, अच्छा रहता ज्यादा, यहीं से घुमा देते हैं थोड़ा बेटर। चलो ठीक है, ठीक है। नॉर्मली देखो ये है मेरा स्टेमन पूरा, स्टेमन का दो पार्ट, एक डंठल, क्या बोले इसको, फिलामेंट, टॉप पे एंथर, ठीक। ये जो फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल एंड, फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट प्रॉक्सिमल एंड, या अच्छा इसको बोलते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं थैलेमस। तो या तो ये थैलेमस से जुड़ा होगा डंटल का पार्ट, या हो सकता है पीटल, ये है पीटल पंखुड़ी, या फिर पीटल से जुड़ा, चलेगा। तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, प्रॉक्सिमल यानी नीचे वाला एंड जो होता है फिलामेंट का, वो या तो पंखुड़ी से जुड़ा होगा या फिर वो थैलेमस से जुड़ा होगा। क्या थैलेमस से, दोनों हो सकता है मैक्सिमम, बट नॉर्मली थैलेमस से होता है, ठीक है। तो जो मेरा प्रॉक्सिमल पोर्शन है, प्रॉक्सिमल एंड है, वो नॉर्मली किससे, फिलामेंट या तो थैलेमस से या फिर पीटल से जुड़ा होगा। अच्छा, अलग अलग स्पीशीज में उसका नंबर और लेंथ अलग अलग होता है। जैसे मान लो हो सकता है किसी फूल में 4 हो, किसी फूल में 6 हो, किसी फूल में छोटा हो, किसी फूल में बड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 छोटा हो 4 बड़ा हो, अगर 6 है टोटल तो, या 4 छोटा हो 2 बड़ा हो 6 है तो, समझ रहे हो? मतलब अलग अलग स्पीशीज में ये अलग अलग तरह का होता है। दिस इज व्हाट वी मीन टू से फिलामेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस एंथर पार्ट। एंथर टॉप का पोर्शन, टॉप वाला ये जो भी ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये जो अपन देख रहे हैं ये है क्या, एंथर। एंथर टर्मिनल पोर्शन है, टर्मिनल यानी टॉप का अंत वाला पोर्शन, टॉप के अंत वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोर्शन। तो एंथर इज अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्टेमन, जो कि बाइलोब होता है। बाइलोब यानी उसमें 2 लोब होता है, जैसे गेहूं के दाने में होता है वैसा। अच्छा, हर लोब के अंदर 2 थीका होता है। देखो उसी डायग्राम में यहां देखो, ये जो है ना, ये चीज इसको ऐसे कट कर देंगे, ऐसे ऊपर, इसको ऊपर से ऐसे यहां से काटेंगे। मतलब ये था मेरा पूरा एंथर, या ये एंथर है मेरा पूरा, इसको यहां से काटे, बीच से काटने के बाद कुछ ऐसा आधा बचा, आधा पोर्शन, और उसको ऐसे देखना है, यानी इसको ऐसे कट करें और कट करने के बाद ऐसे देख रहे हैं यहां से। जब ऐसे देख रहे हैं, ये एंथर को कट करके ऐसा देख रहा है। देखो इस एंथर में ये 2 लोब है, एक लोब इधर और एक लोब इधर, और तुम देखोगे ये जो 2 लोब है ये वापस से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दिख रहा है? ये इमेजिनरी लाइन है, कटा हुआ नहीं होता वैसा। 1-2 लोब तो तुमको एक तरफ से तो लाइनिंग दिख रहा है, कटा हुआ है थोड़ा सा, बट इधर से कटा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर में 2 है, दिख रहा है? तो हमारा जो एंथर है वो 2 लोब है, और हर लोब भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, यही है ना? एंथर में 2 लोब, और दोनों लोब 2-2 पार्ट में बटा है। इन पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीका। तो ईच लोब इज हैविंग 2 थीका, इसलिए क्या बोलते हैं, डाइथीकस। आंसर कैसे निकला, बाइलोब्ड 2 लोब है, एंड डाइथीकस क्योंकि 2 थीका भी है। तो टिपिकल आंसर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस, सही है, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। आगे, अच्छा अगर हम ओवरऑल देखें तो चारों थीका के बीच में एक ये टिश्यू है, जिसको बोले हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसको क्या बोले हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। एक्चुअली में यही टिश्यू जो है ना बाद में डिवाइड होके पॉलन ग्रेन बनाएगा, यही टिश्यू बाद में डिवाइड होके पॉलन ग्रेन बनाएगा। कौन टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, वापस से समझना। तो हमारे एंथर में, टिपिकल एंथर में बाइलोब्ड कंडीशन है, 2 लोब है, डाइथीकस कंडीशन है, हर लोब 2-2 थीका में डिवाइडेड है, और वो टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रा यानी 4, टेट्रा यानी
टेट्रा का मतलब होता है 4। तो टिपिकल आंसर इज बाइलोब, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी टोटल 4 स्पोरोजिनस टिश्यू है। बताओ है नहीं है? समझ के बाद चलिए समझ रहे हो तो देखो फिर से 4 साइड होता है इसलिए टेट्रागोनल है, और कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ 2 इन ईच रो। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, अच्छा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू नाम है, इसके अंदर जो मेजरली सेल्स है, जो एक तरह का टिश्यू है, उसको एक नाम ये भी दे रहे हैं, क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। यार लोग हम बताए थे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन मदर सेल जो बाद में पॉलन ग्रेन बनाएगा, और वही तुमको अभी बोले भी थे स्पोरोजिनस टिश्यू में जो टिश्यू है वही बाद में पॉलन ग्रेन बनाता है। तो फिर से समझना, हमारा टिपिकल आंसर बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि इसमें 4 स्पोरोजिनस टिश्यू है, चारों स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जो बाद में डिवाइड करके क्या बनाता है? पॉलन। कोई दिक्कत? एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए पूरा, जल्दी से कीजिए। कर लिए? हो गया? चलिए, तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, एक बार इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है? एक डायग्राम जो फ्लावर वाला बना है वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर बाहर से देखें तो ऑलमोस्ट सर्कुलर लगता है, अपीयर्स नियर सर्कुलर, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम में टोटल 4 लेयर ऑफ टिश्यू है। माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर ऑफ टिश्यू? 4, 4 वॉल लेयर्स। जैसे सबसे पहला वॉल लेयर है, दिख रहा है? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग भी याद रखना है। सबसे पहला कौन? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक अंदर इंडोथीशियम, उसके ठीक अंदर मिडिल लेयर, और अंतिम वाला लेयर टैपेटम। ठीक, तुमको ये पूरा डायग्राम याद रखना है। और टैपेटम के अंदर मेजर जो टिश्यू है वो में रखा है स्पोरोजिनस टिश्यू, बाद में क्या बनाएगा? या असल में माइक्रोस्पोरेंजियम से ही मिलकर बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जरा समझते हैं। एपिडर्मिस, इंडोथीशियम और मिडिल लेयर, मेजरली इनका काम प्रोटेक्शन है और डेहिसेंस है। डेहिसेंस एक नया शब्द लिख रहे हैं। मेजरली इनका काम एक तो प्रोटेक्शन है, क्या है भाई? प्रोटेक्ट करना है आपको। और दूसरा काम इनका क्या है? डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है फटना। जब एक बार पॉलन ग्रेन मैच्योर कर गया तो जब तक ये एंथर वॉल फटेगा नहीं तब तक जो पॉलन है वो रिलीज होगा क्या? नहीं। तो अंदर रख के अचार थोड़ी डालेंगे, मेरे को करना क्या है? इसको फैलाना भी तो। एक बार पॉलन बन गया फिर इसको फैलाओ ताकि फीमेल पार्ट तक जाए और पॉलिनेशन हो, यही था ना। तो पहले जो 3 लेयर्स हैं उनका काम एक तो प्रोटेक्शन है, दूसरा काम क्या है? डेहिसेंस। बर्स्ट एंड डिस्पर्स द पॉलन, फटकर पूरे पॉलन को डिस्पर्स करना भी इनका एम है। अब बात करते हैं टैपेटम का, सबसे अंदर वाला वॉल। सबसे अंदर वाला वॉल जो है वो न्यूट्रिटिव है। कैसा है? न्यूट्रिटिव। कहां गया? नरिसेज। ये न्यूट्रिटिव लेयर है जो कि पॉलन ग्रेन जब डेवलप हो रहा होता है ना तो उसके बचपन में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिटिव लेयर कौन सा है? टैपेटम, अंदर वाला वॉल। अच्छा, टैपेटम के सेल्स में कुछ खास चीज होता है। एक तो ये मल्टीपल लेयर्ड होता है, देखो टैपेटम एक से एक लेयर का होता है। अच्छा, इसका जो साइटोप्लाज्म में बहुत ही डेंस होता है, और साथ में इसमें एक से एक न्यूक्लियस भी है ताकि ये कुछ कुछ रिलीज करके जो पॉलन ग्रेन्स है उनको न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है? स्पोरोजिनस टिश्यू तो पढ़े लिए, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स। होमोजेनस का मतलब होता है सारा सेल एक ही तरह का होगा। होमोजेनस का मतलब सारा सेल एक ही तरह का होगा। और
इस पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू के एकदम बीचों बीच कौन होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू के एकदम बीचों बीच एक अलग तरह का टिश्यू जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, occupies the center of tissue is of tissue each कौन? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। उसके अलावा एक और टिश्यू दिख रहा है यहां, कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेराइल है, वैस्कुलर है। स्टेराइल देखो, बाकी सब तो जनरेशन में काम कर रहा है, पॉलन बना रहा है, तो ये सब आगे डिवाइड करेगा। कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू है, इसका प्लांट के रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, भले ही ये यहां है पॉलन एंथर के अंदर, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। टोटली कैसा है? स्टेराइल और वैस्कुलर, यानी वाटर ये सब पहुंचाने का काम है इसका। और ये एक स्टेराइल टिश्यू है, यानी इसके रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। चलिए यहां तक इसको देख लीजिए एक बार।